बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कि अगर आप किसी सर्विसेज बिज़नेस की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसके लिए आप उसका प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट कैसे तैयार करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि होलसेलर और ट्रेडर का अगर आप रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं और उसकी आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट तैयार करना चाहते हैं तो उसको आपने कैसे तैयार करना है। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर सर्विसेज का बिजनेस है तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट कैसे तैयार करेंगे। देखें, अगर सर्विसेज का बिजनेस है तो उसके लिए इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट जो है वो बनेगा, क्योंकि उसमें गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व नहीं है। इसी तरह अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए भी इनकम और एक्सपेंस का अकाउंट बनेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सर्विसेज के बिजनेस के लिए जस्ट आपने इनकम और एंड एक्सपेंस अकाउंट बनाना है। एक साइड पे आपने अपने तमाम एक्सपेंसेस जो है उनको नोट कर लेना है। एक्सपेंसेस कौन कौन से, फॉर एग्जांपल सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन आ गया, इसके अलावा स्टेशनरी आ गई, कोई ट्रैवलिंग है, व्हीकल का, इस तरह कुछ स्टेशनरी का खर्चा है अगर, और डिफरेंट मिसलिनियस जो आप समझते हैं कि आपका खर्चा हुआ है और आप उसको अपने इनकम में से माइनस करना चाहते हैं, वो सारे आपके इधर एक्सपेंस साइड पे आ जाएंगे। दूसरी साइड आपकी आ जाएगी इनकम की। यहाँ पे आपने जस्ट जो आपको ड्यूरिंग द ईयर आपको रिसीट हुआ है, जो आपको इनकम हुई है, आपने वो लिख लेनी है। नीचे आपने उसका टोटल लगा लेना है, ये टोटल आ जाएगी और इसका जो टोटल आएगा उसमें से ये माइनस करके जो डिफरेंस निकलेगा वो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। इस तरह ये इनकम और एक्सपेंस अकाउंट बनेगा सर्विसेज के लिए। यहाँ पे आपका प्रॉफिट जो है वो निकल आया। अब अगला स्टेप है जी बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट कैसे तैयार करेंगे, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था, सेम एज इट इज उसी पैटर्न पे हम बैलेंस शीट इसको तैयार करेंगे। एसेट साइड पे सबसे पहले फिक्स एसेट्स आ जाएंगे, जिसमें आ जाएगी प्लांट एंड मशीनरी। अगर कोई मशीनरी है, फिक्स एसेट में सबसे पहले आ जाएंगे जी फर्नीचर एंड फिक्सचर। कोई व्हीकल है वो आ जाएगी, कोई इक्विपमेंट है वो आ जाएगा। इस तरह आगे आ जाएंगे करंट एसेट्स, इसमें आ जाएगा बैंक बैलेंस, और कैश। अगर कोई रिसीवेबल्स हैं तो वो भी आ जाएंगे। यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा। इसी तरह कैपिटल
लाइबिलिटी साइड पे आपका पहले कैपिटल आ जाएगा, प्रॉफिट इसमें ऐड हो जाएगा, अगर कोई ड्राइंग्स हैं तो वो माइनस हो जाएंगी, नेट इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद करंट लाइबिलिटीज आ जाती हैं, करंट लाइबिलिटीज में आपके आ जाएंगे अक्रूवल्स, पेबल्स, उसके बाद आप इसका टोटल कर लेंगे। इन दोनों का टोटल आपका जो है वो बराबर आना चाहिए। तो इस तरह ये बैलेंस शीट जो है वो तैयार हो जाएगी। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये डिस्कस किया है कि अगर आपने किसी सर्विसेज पर्सन की या रिसीट, जिसका रिसीट एंड एक्सपेंस अकाउंट अगर आपने बनाना है तो आप इस तरीके से बनाएंगे। रिसीट, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट पहले बनाएंगे और उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसका पहले कॉस्ट ऑफ सेल कैसे बनाएंगे, फिर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट उसकी तैयार करेंगे।